होती हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका है यह कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं जो कि पौधों में, जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। क्योंकि ये अति सूक्ष्म जीव हैं इसीलिए इनमें राइबोसोम 70S पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो कि अभी अपने शुरुआती स्टेज पर है। जैसे कि बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये पौधों में और जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी पढ़ लिया। तो हमने कोशिका के जितने अंग हैं सारे देख लिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या है वो भी समझ लिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अंतर देख लिया। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, MJ श्लेडन और थियोडोर श्वान ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पादप कोशिका यानी कि वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अंतःपर्दवीय की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी हो जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण वो खुरदरी हो जाती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? तो किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? तो कोशिका का कौन सा अंग है जो कि केवल
पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है प्लास्टिड यानी कि लवक। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। तो